अगर आपने भी एआई यूज करना नहीं सीखा है तो आपके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक वीडियो में मैं एक्सेल के साथ एआई यूज करना सिखा रहा हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आप पूरे दिन का काम कैसे चुटकियों में कर सकते हैं और आप और लोगों से कितना आगे निकल सकते हैं, स्मार्ट बन सकते हैं। तो मैं आपका एआई वाला भैया, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूं और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाता हूं। इसलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आपने एआई नहीं सीखा है तो प्लीज एआई यूज करना सीखिए और अपनी जॉब को फ्यूचर रेडी बनाइए। सो मैं आपको दिखाने वाला हूं एआई हैक्स जो आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत अमेजिंग बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, मेरे पास सेल्स का डेटा है और मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैं आपको शो करने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। जो भी ट्यूटर्स होते हैं वो आपको सैंपल डेटा दिखाते हैं और आपको सिखाते हैं, बट एज ए डेटा साइंटिस्ट मैं हर तरीके की प्रॉब्लम पे काम कर चुका हूं और मैं आपको इसलिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो एक्चुअली डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो देखिए, हमारे पास सेल्स का डेटा है। सेल्स के डेटा के अंदर हमारे पास क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर डेट, शिप डेट, रीजन, कंट्री, कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, कस्टमर, यूनिट, यूनिट प्राइस, सेल्स एंड ईमेल। अब ये डेटा के अंदर आपको, लेट्स सपोज आपके मैनेजर ने आपको ये डेटा दिया और आपको बोला कि भाई इस पे डेटा एनालिसिस करके दिखाओ। बट डेटा एनालिसिस करने के लिए क्या होता है कि आप डायरेक्ट डेटा एनालिसिस नहीं करते, उसके लिए बहुत सारे प्री रिक्विजिट स्टेप्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, राइट? सो मैं आपको एक एक करके डेमो दिखाऊंगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आप ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेट्स। हमारे पास 2 डेट्स हैं। तो कभी भी डेटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हम डेट्स देखते हैं कि भाई डेट्स का क्या फंडा है, इसके अंदर क्या फंडामेंटल है। तो ऑर्डर डेट है, हमारे पास शिप डेट है। तो सबसे पहले हम डेटा में निकालेंगे जब ऑर्डर होता है किसी भी चीज का और जब वही प्रोडक्ट अगर जब शिप होता है कहीं पर जाके, जैसे कि आपने अमेजॉन में कोई भी चीज ऑर्डर की तो वो ऑर्डर डेट हो जाएगी और जिस दिन आपको रिसीव हुई वो शिप डेट हो जाएगी। इसमें कितना डिफरेंस है? अब आप ये एक्सेल फॉर्मूलाज ढूंढने के लिए गूगल करेंगे या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, वो आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है, राइट? सो मैं आपको सिंपल एआई हैक्स बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें डेट्स का डिफरेंस निकालना है। तो डेट डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, चैट जीपीटी ओपन करना है और आपको डालना है, ये देखिए चैट जीपीटी में आप यहां डालेंगे आई हैव 2 एक्सेल कॉलम्स। अब कॉलम का नाम आप डालेंगे कॉलम बी एंड कॉलम सी। ऑर्डर डेट किसके अंदर है आपकी, यहां पर आप मेंशन करोगे कॉलम बी एंड शिप डेट किसमें है आपकी, कॉलम सी, ठीक है? गिव मी एन एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल डेज बिटवीन देम। आपको बस कुछ नहीं करना, चैट जीपीटी के अंदर यहां पर डालना है और अब आप देखिए। अब आपने चैट जीपीटी को डाला, ये प्रॉम्प्ट आपने डाला, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप एक एक करके यहां डालती जाएंगे। तो सबसे पहले हमें डेट का डिफरेंस निकालना है, राइट? इफ ऑर्डर डेट इज इन कॉलम बी एंड शिप डेट इज इन कॉलम सी, यूज दिस फॉर्मूला। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, राइट? और इफ यू वांट टू अवॉइड एरर फॉर ब्लैंक सेल्स, सो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ऑल्टरनेटिवली यूज डेट डिफ फंक्शन। सो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप सिंपल फॉर्मूला की जगह ऐसा फॉर्मूला यूज करो जो कि आपको एक बारी में बिल्कुल फुल प्रूफ सॉल्यूशन दे दे और आपको कोई एरर ना आए, राइट? सो आप क्या कर सकते हैं, आप डेट डिफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, राइट? और आप ये भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई नल वैल्यू हो तो वो नॉर्मल फंक्शन में एरर देगा लेकिन इसके अंदर एरर नहीं देगा। तो आप क्या करेंगे, आप डेट डिफ फंक्शन यूज कीजिए। यहां से कॉपी करना है बस आपको और यहां पर डालना है, कॉलम का नेम डाल दीजिए डेट डिफ और यहां पर आप फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए, मैंने बस फॉर्मूला पेस्ट भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गया और देखिए फॉर्मूला ये रहा, डेट डिफ B2 बिटवीन C2, राइट? और आपको ये आ गया। अभी देखिए 16th ऑफ जून की हमारी ऑर्डर डेट थी, 24th ऑफ जून की हमारी शिप डेट। अब इन दोनों का बीच का गैप कितना हो गया, 8। अब ये देखिए 8 ऑटोमेटिकली आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना, सभी का निकालना है। तो ये देखिए आपने बस यहाँ ड्रैग कर दिया, सभी डेट्स, दोनों डेट्स का सभी ऑर्डर्स के लिए ये देखिए सारा आ गया, राइट? अब यहां पर हमने देखा कि सारा डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा था हैक 1, ठीक है? अब इसके अंदर मैं यहां पर, जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला मैं यहां पेस्ट करूंगा, वो मैंने वहां कर दिया था, डेट डिफ, ठीक है? यहां पर बस मेरे को फॉर्मूला डालना है, यहां मैंने फॉर्मूला डाला और ये देखिए आपके पास सारी वैल्यू आ गई। तो देखा आपने, डेट डिफ यूज करके आप एआई से बस सिंपली जाके बस अपनी रिक्वायरमेंट डालिए। एआई पे हमने क्या रिक्वायरमेंट डाली थी, मैं आपको दिखाता हूं। हमने रिक्वायरमेंट डाली थी कि भाई मेरे पास 2 कॉलम है, उसका डिफरेंस निकालना है और उसने आपको फॉर्मूला दे दिया। आपने फॉर्मूला वहां से कॉपी किया और यहां लिया है, सेकंड्स के अंदर आपने देखिए ये काम कर लिया। अब हम देखेंगे हैक 2, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू के लिए क्या करना है हमको कि अब हमारे पास ये डेटा है सारा, ठीक है? 1000, ये अभी तो सैंपल डेटा है, कहने का मतलब 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं आपके पास आपकी डे टू डे लाइफ में, जो भी आप जॉब में काम करते हैं, ठीक है? अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। हम ही देखते हैं प्रोडक्ट। अब आपको एक दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी है कि इस प्रोडक्ट में से सबसे ज्यादा बार प्रोडक्ट कौन सा रिपीट हुआ है। अब आप क्या करोगे, मैनुअली जाके फॉर्मूला चेक करोगे, ठीक है? चैट जीपीटी पे जाओ, ठीक है?
मैनुअली काम मत करो। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आपको क्या डालना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। गिव मी, एक सेकेंड, यहाँ पर आप डालिए गिव मी एन एक्सेल फॉर्मूला दैट रिटर्न्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। आई हैव प्रोडक्ट कॉलम इन सेल इन कॉलम विच कॉलम, एफ कॉलम, राइट। बस आपको इतना डालना है। ये देखिए, अब आपने यहाँ डाला, ठीक है। अभी आपको फॉर्मूला देगा, ये देखिए, इफ योर प्रोडक्ट वैल्यू आर इन कॉलम एफ, हियर इज द बेस्ट फॉर्मूला डिपेंडिंग ऑन योर एक्सेल वर्जन, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करना है और वहाँ पर डालना है। अब आपने यहाँ से फॉर्मूला कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पर आपको डालना है मोस्ट फ्रीक्वेंट, कॉलम नेम डालना है मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑफ प्रोडक्ट, राइट। यहाँ आए, आपने फॉर्मूला यहाँ डाला, एक सेकेंड, F2NA, why it is giving NA, let me check. No, this works only if the values are numeric. Oh sorry, but our values are string. For text value product names here you can see, copy this, right. हमारे पास न्यूमरिक वैल्यू नहीं है, हमारे पास है टेक्स्ट वैल्यू, यहाँ डालना है। अभी देखिए, इस पूरे प्रोडक्ट के डेटा में डेस्क सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुआ है, राइट। तो आपने देखा, आपने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू निकालनी है, और आपके पास वैल्यू का फॉर्मूला आया और आपने फॉर्मूला डाला, और ये देखिए आपके पास पूरा का पूरा फ्रीक्वेंट वैल्यू आ चुकी है। आई होप आपको हैक 2 अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं हैक 3 पे। हैक 3 में हम निकालेंगे टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन का मतलब है कि आपको कहीं से कोई सब टेक्स्ट निकालना हो किसी टेक्स्ट में से। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, कई बार रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी में से अगर आपको खाली यूजर नेम निकालना हो जो @ से पहले होता है, राइट, या कोई नेम हो, यूजर नेम हो, जो भी चीज़ @ से पहले है वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, आप गूगल पे जाओगे, फॉर्मूला चेक करोगे, राइट, फिर यहाँ सेल्स में देखोगे, आपको एआई पे जाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने एआई में डालना है, चैट जीपीटी में आप डालेंगे एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग बिफोर @ एज आई हैव अ कॉलम, आई हैव एन ईमेल कॉलम विच कॉलम L, राइट। बस आप यहाँ पर डालेंगे। अब आपने यहाँ डाला, भी आपको फॉर्मूला देगा, ये देखिए एक्सेल, यहाँ से आप कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आप डालेंगे टेक्स्ट बिफोर @ आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे। अभी आप ये देखिए, यहाँ पर ये रहा फॉर्मूला हमारा, ठीक है, टेक्स्ट बिफोर L2 @ अब ये देखिए इसने अंजलि दे दिया। अब @ से पहले देखिए हमारे पास, मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, अंजलि लिखा हुआ है और @ से पहले हमारे पास अंजलि आ गया। बस आपको यहाँ ड्रैग करना है और नेहा, अंजलि, विकास, प्रिया, विकास, सभी के नेम @ से पहले आ गए। देखा आपने, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आपने ये काम कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हैक देखेंगे हम, सेल्स क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। इसके अंदर हमें क्या करना है कि कंडीशन लगानी है कि भाई अगर सेल्स 50,000 से ज़्यादा है तो हमारे पास वैल्यू हाई शो हो, अगर बिटवीन 20,000 से 50,000 हो तो मीडियम शो हो, राइट। अब सेल्स का अमाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। और अगर इन दोनों का क्राइटेरिया फेल होता है तो लो वैल्यू शो हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले कॉलम बनाना है, ठीक है। स्टेटस डाल देते हैं हम, स्टेटस क्लासिफिकेशन के लिए हमने डाला। अब हमें कंडीशन क्या है हमारी, चैट जीपीटी में हमें डालना है कि, एक सेकेंड, चैट जीपीटी ओपन करता हूँ मैं, यहाँ डालना है इफ सेल्स ग्रेटर देन 50,000 रिटर्न हाई, बिटवीन 20 to 50,000 रिटर्न मीडियम, एल्स लो। अब यहाँ आप इसके साथ ये डाल दीजिए माई सेल्स कॉलम इज कॉलम के, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट सेल्स देगा, आपको सेल्स भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप ये देखिए, ये देखिए इसने फॉर्मूला आपको दिया, यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करना है चैट जीपीटी से, आपके स्टेटस कॉलम के नीचे डालना है, और ये देखिए फॉर्मूला ये रहा, और आपको ऑटोमेटिकली यहाँ वैल्यू भी आ गई, देखिए लो। अभी सेल्स 150 है तो लो आएगा, क्योंकि हमारा ये 20,000 से 50,000 के बीच में भी नहीं है और 50,000 से ज़्यादा भी नहीं है। अब आप जैसे ही इसको ड्रैग करेंगे तो सारी ही लो वैल्यू शो हो रही है, हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है। अब मैं एक वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, जैसे कि नेक्स्ट वैल्यू को मैं कर देता हूँ 35,000, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली मीडियम हो गई। अगर मैं इस वाली वैल्यू को 50,000 मैं इसको 75,000 कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली देखिए ये हाई हो गई। आप ये देख रहे हैं मैंने ये हाई किया है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से अब यहाँ 20 ये 0 हटा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली लो हो गई, ठीक है। सो देखा आपने कैसे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं, एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर एआई से अपना फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये हैक अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हैक 5, डेटा क्लीनिंग, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। डेटा एनालिस्ट डायरेक्टली डेटा एनालिसिस नहीं करते हैं, आपको डेटा एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले डेटा क्लीनिंग करनी पड़ती है। और डेटा क्लीनिंग के अंदर क्या होता है, डेटा क्लीनिंग के अंदर होता है जैसे कि डेटा मेसी होता है कई बार, राइट, डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं, ब्लैंक रोज होती हैं, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन होता है। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कई बार वैल्यू बहुत स्मॉल लेटर्स में लिखी है, कहीं पर कैपिटल लेटर्स में लिखी है, डेट मिक्स होती हैं, राइट। अब हमें क्या करना है,
हमें यहाँ पर मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ साइड में। हमें यहाँ पर डालना है एक्ट एज ए डेटा क्लीनिंग एक्सपर्ट। देखिए होता क्या है कि हर आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, अगर एक्सेल पे काम करते हैं, डेटा सबके लिए कॉन्फिडेंशियल होता है, आप डायरेक्टली चैट जीपीटी पे नहीं डाल सकते। तो आपको थोड़ी बहुत कंडीशन यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी जो भी आपके डेटा के बारे में है। अब मैंने यहाँ डाला एक्ट एज अ डेटा क्लीनिंग एक्सपर्ट, आइडेंटिफाई एवरी इशू इन माई डेटा सेट, टेल मी हाउ टू फिक्स देम। अब आप डायरेक्टली इससे तो पता नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आप अभी के लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसका एक सैंपल डेटा बनाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा आपके डेटा प्रिपेयर करने में। एक सैंपल स्टेप बना सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैंने क्या किया कि मैंने स्क्रीनशॉट लिया एक इसी डेटा का, आपके डेमो के लिए दिखा रहा हूं मैं, बट रियल वर्ल्ड में आप क्या करोगे, एक सैंपल सा डेटा बनाएंगे और उसको चैट जीपीटी पे डाल देंगे कुछ वैल्यूज चेंज करके, ताकि आपको फॉर्मूलाज मिल जाए बस, ठीक है। आप यहाँ पर कॉपी करें, कैप्चर करेंगे। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ डाल दिया। ये देखिए, अब मैंने क्या डाला, एक्ट एज ए डेटा क्लीनिंग एक्सपर्ट, आइडेंटिफाई एवरी इशू इन माय डेटा सेट, टेल मी हाउ टू फिक्स देम। आप एक्सेल भी अटैच कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हैं अपनी डेटा का, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये उस डेटा को एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने हैं डेटा क्लीनिंग के लिए। आपको कोई गूगल करके अलग अलग डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा एआई। एक सेकेंड, ये देखिए, फ्रॉम द स्क्रीनशॉट योर डेटा सेट इज ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड बट आई कैन स्पॉट सेवरल डेटा क्वालिटी इशू दैट शुड बी क्लीन बिफोर एनालिसिस, डैशबोर्ड, पाइवट टेबल्स एंड एआईएमएल मॉडल्स। अब आप ये देखिए, हमारा डेटा ऑलरेडी क्लीन है, मैसी नहीं है, बट इसने कुछ चीजें हाईलाइट की, जैसे कि योर रीजन कॉलम कंटेन्स डिफरेंट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन बहुत सेम होना चाहिए, लाइक नॉर्थ में एन कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल एन है, यहाँ पर कंप्लीटली कैपिटल है। तो इसको हमें फिक्स करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉपी करना है फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर जाकर आपको, यहाँ इसने बताया भी होगा डेटा अगर मैं यहाँ पर नया कॉलम डालूँ, ये देखिए इसने इसी वैल्यूज़ को यहाँ पर, अभी देखिए ये नॉर्थ आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर ये नॉर्थ जो है ये फुल कैपिटलाइजेशन है, लेकिन इसने देखिए यहाँ पर ठीक कर दिया। इस फॉर्मूला को आप यहाँ भी डाल के इसको पूरा ठीक कर सकते हैं, या अलग से इस रीजन का कॉलम बना सकते हैं, और ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ठीक है। अब इसने कुछ और भी चीज़ें फ्लैग की हैं, डेटा कंटेन्स अननेसेसरी टाइम, ये अननेसेसरी टाइम है ये वाला, और हमें ओनली ये चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमें क्या करना है, फिक्स फॉर्मेट सेल, शॉर्टर डेट, और ये ईयर मंथ डेट में करना है। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, नेक्स्ट कॉलम में जाना है, यहाँ डालना है, एक सेकेंड, ये देखिए B2, ये फॉर्मेट पूरा चेंज हो चुका है, किसमें, ईयर मंथ डेट में, ठीक है। अब आप देखेंगे कैलकुलेट शिपिंग डेज, ये मैंने आपको बता दिया। ईमेल कैन बी स्प्लिट इनटू यूजर नेम, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। अब मेन चीज आप ऐसे निकाल सकते हैं डेटा एनालिसिस, ये पूरा का पूरा मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, आपको सारे स्टेप्स इसने दिए हैं, डेटा आउटलायर्स क्या है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या है, कन्वर्ट रेंज इनटू एक्सेल, रिमूव, ये हर एक चीज का आपको फॉर्मूला भी देगा, बस आपको अपने डेटा के अंदर वो फॉर्मूलाज यूज करने हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डैशबोर्ड, विच इज माई फेवरेट, राइट, एंड आपका भी फेवरेट बन सकता है। डैशबोर्डिंग, अगर आप अपने मैनेजर को डायरेक्ट डेटा जाके दिखाओगे ना, तो मैनेजर इतना खुश नहीं होगा, लेकिन आप उसको डैशबोर्ड जाके दिखाओगे ना, वो बहुत इंप्रेस होगा आपसे कि आप क्या अच्छी एनालिसिस करके लेके आए हो, राइट। अब डैशबोर्ड में क्या है कि उसमें भी डेटा चाहिए होता है हमको, राइट। हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। अब हमने क्या किया, मैंने यहाँ डाला सजेस्ट केपीआई, सजेस्ट अलर्ट, सजेस्ट डैशबोर्ड लेआउट, ठीक है। अब इस केस में मैं क्या करने वाला हूँ, इस केस में पूरा का पूरा मैं एक्सेल का डेटा अपना देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो एक सेकेंड, जो मेरे पास जो डेटा है ये सैंपल डेटा मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के डेमो के लिए, बट है ये रियल वर्ल्ड डेटा। इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने चेंज कर दिया है, जैसे सेल्स अमाउंट, ईमेल और प्रोडक्ट वगैरह सेम है, डेट्स चेंज कर दिए, ऑर्डर आईडी चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने अपना एक्सेल का डेटा यहाँ डाल दिया, सजेस्ट केपीआई, सजेस्ट चार्ट्स, सजेस्ट डैशबोर्ड लेआउट। अब आप यहाँ डालेंगे, अब ये पूरा डेटा को एनालाइज करेगा, ठीक है, और आपके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बताएगा कि आपको क्या केपीआई यूज करनी चाहिए, क्या चार्ट्स यूज करने चाहिए, ताकि आप, अगर आपको अपने क्लाइंट को भी प्रेजेंट करना है तो आप ये फॉर्मूला चैट जीपीटी के अंदर से लेके ही यूज करें। तो देखिए, केपीआई कार्ड्स टॉप रो, डिस्प्ले दीज 6 केपीआई कार्ड्स अक्रॉस टॉप। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए, टोटल सेल्स सम दिखाना पड़ेगा आपको, टोटल ऑर्डर्स काउंट दिखाना होगा, एवरेज ऑर्डर दिखाना होगा, एवरेज सेल्स, ठीक है। अब देखिए चार्ट्स में कैसे दिखाना है, सेल्स बाय ऑरिजिन आप दिखा सकते हैं, ठीक है, और सेल्स बाय ट्रेंड दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एक्स एक्सिस पे ऑर्डर रखना है, वाई एक्सिस पे सम ऑफ सेल्स रखना है, सेल्स बाय कैटेगरी दिखा सकते हैं, टॉप 10 प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, टॉप सेल्स पर्सन्स दिखा सकते हैं, टॉप कस्टमर्स, और आपको देखिए बहुत सारी चीज़ दी है। अभी देखिए रिकमेंडेड इसने डैशबोर्ड लेआउट भी दिया है आपको कि कैसा बनेगा, सेल्स डैशबोर्ड ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ आएंगी, ये आपको देखिए सेल्स रीजन बाय चार्ट दिखाया है। अब मैं इससे पूछता हूँ, प्लीज जनरेट दी डैशबोर्ड एज वेल इन एक्सेल। अब आप देखिए, हमने इससे ही बोल दिया कि भाई तुम ही हमें जनरेट करके दे दो,
ठीक है, हमने चैट जीपीटी से ही बोल दिया कि तुम ही जनरेट करके हमें दे दो। उसने ये अभी तक हमें पूरा पैटर्न दिया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको पूरा पैटर्न मिल गया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ को बस आप फॉलो करते रहिए, सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। लेकिन आपको चाहिए कि भाई आपको बहुत जल्दी काम करना है, डेटा आपने यहाँ दिया। अब आप ये देखिए, इसने आपको डेटा दे दिया, सेल्स डैशबोर्ड जनरेटेड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड किया। एक सेकेंड, ये देखिए डाउनलोड हुआ, मैंने इसको ओपन किया और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये आया आपका डेटा। वेयर इज द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड डेटा, डैशबोर्ड, नाउ यू कैन सी। बहुत सिंपल सा बना के दिया है, लेकिन आप जब स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप अपना एक कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, टोटल सेल्स, सेल्स डैशबोर्ड इसने दिया, टोटल सेल्स, ऑर्डर्स, एवरेज ऑर्डर्स, कस्टमर, यूनिट्स, एवरेज शिपिंग डेज। अब सेल्स बाई रीजन दिया है इसने, ठीक है, साउथ में ये वाली सेल्स है एंड ये वेस्ट की सेल्स है रेड कलर की, और ये हमारी फर्नीचर है, ठीक है। अब सेल्स बाई कैटेगरी, ये देखिए फर्नीचर की सबसे ज़्यादा सेल है और ऑफिस सप्लाइज की सबसे ज़्यादा वो है। तो देखा आपने किस तरीके से आप अपना डैशबोर्ड के आइडियाज़ भी चैट जीपीटी से ले सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बिजनेस इंसाइट्स। बिजनेस इंसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि भाई ये डेटा आपके पास है, एज ए डेटा एनालिस्ट आपको क्या करना है, बिजनेस इंसाइट्स निकाल के बताओ क्या चल रहा है हमारे बिजनेस में, कैसी सेल्स चल रही है, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं या कौन से प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। अब मैंने फिर क्या किया, अपना एक प्रॉम्प्ट डाला चैट जीपीटी में, यहाँ मैं गया और मैंने यहाँ पर डाला, एक्ट एज ए सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, एनालाइज दिस सेल्स डेटा, टेल मी टॉप प्रोडक्ट्स, वीक रीजन, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस रिस्क, रिकमेंडेशन। अब आपने फाइल ऑलरेडी दी हुई है चैट जीपीटी को, बस आपको ये प्रॉम्प्ट डालना है, ठीक है, और आपको ये सारे बिजनेस इंसाइट्स निकाल के देगा। वही बिजनेस इंसाइट्स आप जाके अपने मैनेजर के सामने रख सकते हो। तो देखा आपने, ये चीज़ करने में आपको 2 से 4 दिन लग सकते हैं पूरे के पूरे, कि आपको कौन से एक एक सेल को देखना पड़ेगा, एक एक वैल्यू को देखना पड़ेगा, एक एक कॉलम को देखना पड़ेगा। लेकिन चैट जीपीटी को आप ये वैल्यू देंगे, ये प्रॉम्प्ट देंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको निकाल के देगा। अभी देखिए, टॉप प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन टोटल रेवेन्यू, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स विद द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन, फोकस ऑन दिस, ठीक है। बिजनेस एक्शंस, प्रोडक्ट्स जनरेटिंग द हाईएस्ट सेल्स रेवेन्यू, प्रोडक्ट्स ये केपीआई टू मेंटर, राइट। एंड वीक रीजन्स इसने बताए हैं, टोटल सेल्स, रेवेन्यू, सेल्स, एक सेकेंड, इसने वो वाला कौन सा दिया है, एग्जीक्यूटिव समरी, द बिजनेस अपीयर्स टू अक्रॉस मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर, ऑर्डर, रीजन, यूनिट्स, हियर इज द टाइप ऑफ बिजनेस एनालिसिस आई वुड प्रेजेंट टू मैनेजमेंट। इसने आपको ये पूरे स्टेप्स दिए हैं, ठीक है, आपको कैसे कौन कौन सी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब आप इसको बोलो कि प्लीज एक्सट्रैक्ट द बिजनेस इनसाइट बेस्ड ऑन माई डेटा एंड शेयर विद मी, and share with me the actual insights। और आप ये भी लिख सकते हैं, I want you to do the task, ठीक है। अब आपने इसको डाल दिया क्योंकि ऊपर इसने स्टेप्स दिए हैं, ठीक है। अगर आपको स्टेप्स भी फॉलो नहीं करने हैं तो आप डायरेक्ट चैट जीपीटी को बोलो, प्लीज एक्सट्रैक्ट द बिजनेस इनसाइट्स बेस्ड ऑन माय डेटा एंड शेयर विद मी एंड द एक्चुअल इनसाइट्स, आई वांट यू टू डू द टास्क। अब आप देखिए, अब वो डेटा को आपको एनालाइज करेगा, कुछ सेकंड्स लेगा और आपको आउटपुट देगा। ये देखिए, आई एनालाइज द एक्सेल डेटा सेट यू अपलोडेड, 200 रिकॉर्ड, बिलो आर द एक्चुअल बिजनेस इनसाइट्स, एग्जीक्यूटिव समरी, टोटल रेवेन्यू दिस, टोटल ऑर्डर्स 200, एवरेज ऑर्डर वैल्यू दिस, टोटल यूनिट सोल्ड, एवरेज शिपिंग टाइम 5.5 डेज। देखा आपने एग्जीक्यूटिव समरी, डायरेक्ट मैनेजर आपका समझ जाएगा कि क्या काम चल रहा है भाई, क्या परफॉर्मेंस चल रही है। टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, जैसे ही मैनेजर देखेगा आप बताओगे कि फर्स्ट पे मॉनिटर है, इतना रेवेन्यू आया है, सेकंड पे पेन है, थर्ड पे कैबिनेट है। आप इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशन भी यहाँ पर मिले हैं आपको। लोअर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, डेस्क, नोटबुक, लैपटॉप, कीबोर्ड, उसका रेवेन्यू भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। फिर आप देखिए रेवेन्यू बाई रीजन, किस रीजन में हमारी ज़्यादा रेवेन्यू है, साउथ में इतना है, वेस्ट में ये है, नॉर्थ में ये है। बिजनेस इनसाइट्स, शिपिंग परफॉर्मेंस। तो देखा आपने कि आपको चैट जीपीटी ने पूरा का पूरा डेटा इनसाइट्स निकाल के दे दिया, बस आपको ये डेटा लेके अपने मैनेजर के पास जाना है। आपको चैट जीपीटी शो नहीं करना है, बट इस डेटा को अपने पास किसी वर्ड में या किसी पीपीटी के अंदर आप बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक चीज़ का इसने देखो आपको दिया, बेस्ट सेल्स पर्सन, टॉप कस्टमर्स कौन कौन से हैं, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज, तो हर एक चीज़ इसने आपको दिया। तो आई होप आपको बिजनेस इनसाइट्स अच्छे से समझ आएगा कि कैसे आप एआई का यूज़ करके ये जो 2 से 3 दिन का काम है आप चुटकियों में कर सकते हैं, बस एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट देके और अपने डेटा की डिस्क्रिप्शन देके। अब हम लास्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। अब एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके मैनेजर को बस आप पूरी की पूरी समरी दिखाओ, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैनेजर बोलता है मुझे मेरे पास 5 मिनट है, मुझे पूरी एग्जीक्यूटिव समरी बताओ, तो आपको क्या करना है, अब आप एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, क्योंकि डेटा आप ऑलरेडी दे चुके हो, कि क्रिएट अ 1 पेज समरी ऑफ माई डेटा एनालिसिस सो दैट
आई कैन प्रेजेंट इट टू माई मैनेजर। बस आपको ये इतना सा डालना है, ठीक है। सो ये देखिए आप, एग्जीक्यूटिव समरी सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एनालिस्ट, रिपोर्टेड पीरियड सेल्स डेटा एनालिसिस 200 ऑर्डर्स का एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू ये कंप्लीट आपको दिया हुआ है। द एनालिसिस ऑफ द सेल्स डेटा सेट इंडिकेट्स अ हेल्दी रेवेन्यू बेस ऑफ दिस जनरेटेड 200 ऑर्डर्स। की बिजनेस मेट्रिक्स, ये पूरी की पूरी मेट्रिक्स आ गई है। की फाइंडिंग्स में आपको स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस आप दिखाओगे मैनेजर को, रीजनल परफॉर्मेंस दिखाओगे साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, राइट, कैटेगरी परफॉर्मेंस, सेल्स टीम परफॉर्मेंस, ये पूरी की पूरी आपको अब देखिए एग्जीक्यूटिव समरी मिल गई। और रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल कंपनीज के अंदर ऐसे ही एग्जीक्यूटिव समरीज प्रिपेयर की जाती है और क्लाइंट्स को प्रेजेंट की जाती है या आपके टॉप लीडरशिप को प्रेजेंट की जाती है। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छा से समझ आया हो कि कैसे आप एआई का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आपने आज एआई यूज़ करना नहीं सीखा तो आने वाले टाइम में आपकी जॉब बहुत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि आजकल जो भी बच्चे आ रहे हैं, नई जॉब ले रहे हैं, वो एआई का यूज़ कर रहे हैं। और आप अगर ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको एआई यूज़ करना आना चाहिए 110%। जैसे पहले इंग्लिश बेसिक स्किल होती थी, जिसे इंग्लिश आती थी उसको जॉब मिलती थी। आज के टाइम में एआई प्लस इंग्लिश दोनों ही ऐसे स्किल हैं, अगर आते होंगे तो ही आप आगे जॉब मिल सकती है और आपकी वैल्यू बन सकती है, और तो ही आप फ्यूचर रेडी बन सकते हैं। सो मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा, एआई यूज़ करना सीखिए। चाहे आप किसी भी जॉब प्रोफेशन में हैं, चाहे आप डेटा एनालिस्ट हैं, डेटा एंट्री पे काम करते हैं, या आप फाइनेंस में काम करते हैं, किसी भी डोमेन में आप काम करते हैं, एआई का यूज़ करना सीखिए। और अगर आपको और एआई वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने और भी एआई वीडियोस डाली हुई है। और एक चीज़ और, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 2026 में अगर आपने एआई सीखना यूज़ नहीं किया तो आप 2027 में खुद ही देखेंगे कि आप कितने पीछे जा चुके हैं। सो मैं आपका एआई वाला भैया आपके साथ है, आपको एआई के अंदर फ्यूचर रेडी बनाऊंगा मैं। आप मेरी वीडियोस देखिए, उसमें मैं आपको बस यही सिखाऊंगा एआई डे टू डे लाइफ को कैसे इंप्रूव कर रहा है, और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।